हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 11 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है अशोक महान। तो आज हम लोग इस पाठ का सारांश देखेंगे। चलिए देखते हैं। अशोक महान का नाम भारत के इतिहास में दयालुता और करुणा के लिए विशेष प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों, ये जो अशोक महान है वो भारत के इतिहास में इनका नाम आता है। इसलिए आता है क्योंकि ये दयालु और करुणा के लिए विशेष प्रसिद्ध हैं। अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त कर उसे अपने अधीन कर लिया। इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए। फिर आगे क्या होता है कि अशोक जो होते हैं वो कलिंग पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और उसे कलिंग को अपने अधीन कर लेते हैं। जो ये युद्ध होता है इसमें लगभग 1 लाख लोग मारे जाते हैं। अशोक ने मारे गए सिपाहियों, रोती बिलखती स्त्रियों तथा बच्चों को देखा। इन सबको देखकर उसका हृदय द्रवित हो उठा। तब उसने निर्णय किया कि अब मैं कभी तलवार नहीं उठाऊंगा। देखिए दोस्तों, ये जो इसमें जो 1 लाख लोग मारे जाते हैं इस युद्ध में, तो अशोक देखते हैं कि जो मरे हुए सिपाही हैं, जो रोती बिलखती स्त्रियां हैं, जो उनके बच्चे हैं, वो सब दुखित हैं। ठीक है, इन सबको देखकर उनका हृदय जो होता है वो दुखित हो जाता है। तब वह यह निर्णय करते हैं कि अब मैं कभी भी तलवार नहीं उठाऊंगा, यानी कि मैं कभी भी युद्ध नहीं करूंगा। आगे देखते हैं। अशोक प्रजा को अपनी संतान के समान समझता था। वह दिन दुखियों, वृद्धों और अपाहिजों को ध्यान रखता था। सभी से प्रेम पूर्ण व्यवहार करता था। देखिए दोस्तों, ये जो अशोक थे वो अपनी प्रजा को अपनी संतान समझते थे। वो जो दिन दुखिया यानी जो गरीब थे, जो बूढ़े थे और जो अपाहिज थे उनका वो ध्यान रखते थे और वे सभी प्रजा से प्रेम पूर्ण व्यवहार करते थे। उसने राज्य के अधिकारियों को आदेश दे रखा था कि प्रजा की सुरक्षा का सदैव ध्यान रखें। उसने यह भी कह रखा था अधिकारियों से कि प्रजा की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए हमेशा। ठीक है, आगे देखते हैं। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, किंतु सभी धर्मों का आदर करता था। वह दयालुता का व्यवहार करता था। उसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। देखिए दोस्तों, ये जो अशोक थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे, लेकिन ये नहीं कि वो केवल बौद्ध धर्म को मानते थे तो सारे धर्मों का वो अनादर करते थे। ऐसा कुछ नहीं था। वो जिस धर्म को मानते थे उससे हटकर सभी धर्मों का वो आदर करते थे। वो दयालुता का भी व्यवहार करते थे। उसने बौद्ध धर्म का भी प्रचार किया है। धर्म प्रचार के लिए उसने साम्राज्य के सुदूर भागों में धर्म प्रचारकों को भेजा। उसने बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में भी किया। देखिए दोस्तों, ये धर्म प्रचार के लिए उसने किसने, अशोक ने, ठीक है, अशोक ने साम्राज्य के सुदूर भागों में धर्मों का प्रचार किया है। उसने बौद्ध धर्म का प्रचार विदेश में भी किया है। आगे देखते हैं। उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी धर्म के प्रचार के लिए भेजा। देखिए दोस्तों, जो अशोक हैं उनके एक पुत्र और एक पुत्री हैं। पुत्र का नाम होता है महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्रा। इन दोनों को वो धर्म के प्रचार के लिए भी भेज देते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों तथा उपदेशों को शिलाओं, स्तंभों और गुफाओं में अंकित कराया। देखिए दोस्तों, ये जो अशोक है वो बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत थे उसके उपदेशों को इन्होंने शिलाओं पर, स्तंभों पर और गुफाओं में अंकित करा दिया है। ठीक है, उसने गौतम बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी
वने में भी एक लाट लगवाई। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य का चक्र सारनाथ के अशोक स्तंभ से ही लिया गया है। दोस्तों, जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज है उसके बीच में एक चक्र होता है, वो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय शासकों में अशोक का स्थान बहुत ऊंचा है। देखिए दोस्तों, ये जो भारतीय जो शासक हैं उनमें अशोक का जो स्थान है वो बहुत ही ऊंचा है। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।